नीट पैनल ने नीट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था, एक सजेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से मांगा था, उसके लिए इन लोगों ने रिकमेंडेशन दिया है। और ये रिकमेंडेशन का जो पेपर है वो लीक हो चुका है, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा है कि नीट यूजी को जो 2025 के लिए होगा, इसको मल्टीपल स्टेज में किया जाए। मल्टीपल स्टेजेज में जैसे जेई मेंस होता है ना 2 अटेम्प्ट में, उसी तरह 2 से 3 अटेम्प्ट में किया जाए। दूसरा, क्वेश्चन पेपर को डिजिटली ट्रांसफ़र किया जाए, ठीक है। डिजिटली ट्रांसफ़र किया जाए मतलब उसी तरह कंप्यूटर पर, मगर ओएमआर जो फिल होगा, ओएमआर जो फिल होगा वो ओएमआर जो फिल होगा वो एज ए ओएमआर फील्ड होगा, मतलब ऑफलाइन फील्ड होगा। मतलब आप कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, आपको एक एक ओएमआर शीट दे दिया जाएगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन आएंगे और उसको आप अटेम्प्ट लेंगे। मगर ये रिकमेंडेशन है, ये मानेगा कि नहीं मानेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट हैं जो बहुत डिजिटली पिछड़े हुए हैं, पता नहीं क्या होगा। मगर हमको ये रिफॉर्म्स हैं जो बोला गया है, मगर मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारे गांव देहात के बच्चे हैं जिनको आज भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता। हमको नहीं लगता कि ये मोड सक्सेसफुल है, मगर फिर भी ये रिकमेंडेशन है, देखा जाए। तो कहता है एनटीए को ये प्रपोजल है, पहला कि मल्टीपल स्टेज में हो, और दूसरा मल्टीपल स्टेज में हो, पेपर डिजिटली हो, पेपर डिजिटली ट्रांसमिट हो। यदि पेपर डिजिटली ट्रांसमिट होगा तो लीक का खतरा नहीं होगा, और ओएमआर फिल किया जाए, ठीक है, ओएमआर। मगर बताइए, ओएमआर फिल हुआ और ओएमआर छोड़ने वाला जो खेला हुआ था 2024 में, वो खेला तो अभी भी हो सकता है कि नहीं फिल करेगा, बाद में टीचर ही फिल कर देगा। तो वो खेला को कैसे रोकेंगे, वो खेला को कैसे रोकेंगे, इसका कोई जवाब नहीं मिला। याद है ना कि बहुत सारे टीचरों ने ही ओएमआर को फिल किया था, तो वो खेला को कैसे रोका जाएगा। प्लस इन लोगों ने कहा है कि लिमिटेड सीट कर दिया जाए। बताइए, बहुत सारे स्टेट मेडिकल कॉलेज होते थे जहाँ पर कोई लिमिट नहीं होता था, उन बच्चों का क्या, जो पढ़ाई ही बहुत लेट से शुरू करते हैं, क्या वो फिर से अपने स्टेट मेडिकल कॉलेज में, अपने स्टेट मेडिकल में फिर से स्विच कर जाएं? यही ना उपाय है, और तो कोई उपाय बचता नहीं है उन बच्चों के लिए, ठीक है। उन बच्चों के लिए स्टेट मेडिकल ही कॉलेज बचता है। तो स्टेट मेडिकल कॉलेज कैसे, स्टेट मेडिकल कॉलेज के लिए एंट्रेंस एज लिमिट नहीं था, ठीक है। अच्छा, होल्डिंग द एग्ज़ाम ऑनलाइन, मतलब यहाँ पर जो रिकमेंड किया गया है कि एग्ज़ाम को ऑनलाइन करवाइए जहाँ पॉसिबल हो, और हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल कीजिए। तो ऑनलाइन भी एग्ज़ाम हो सकता है और हाइब्रिड मॉडल में भी हो सकता है। हाइब्रिड समझ गए ना, डिजिटली प्लस ओएमआर फिल, और ऑनलाइन का मतलब सब चीज़ ऑनलाइन, मतलब आंसर भी ऑनलाइन ही दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इससे ऑनलाइन पेपर लीक नहीं होगा, आसानी से ट्रांसमिट होगा, कम आदमी को मिलेगा। यही रिकमेंडेशन है एनटीए को सजेस्ट किया गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए, कहता है डिजिटल क्वेश्चन पेपर, लिमिटेड अटेम्प्ट, पैनल प्रपोज रिफॉर्म्स इन नीट। यही रिफॉर्म के बारे में बताया जा रहा है कि भाई लिमिटेड अटेम्प्ट होना चाहिए, पैनल ने ये प्रपोज किया। मगर हमको तो समझ में नहीं आता, ये बेकार का रिफॉर्म है, ये कोई रिफॉर्म नहीं है, ठीक है। ऐसा पहले भी था, लिमिटेड अटेम्प्ट था, तो क्यों हटाया गया? यदि लिमिटेड अटेम्प्ट था तो पहले क्यों हटाया गया? स्टेट को मिलाने के लिए, सारे स्टेट को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, सारे स्टेट के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को ख़त्म करके एक प्लेटफॉर्म पर ले आया गया, ताकि हम लिमिटेड अटैम्प्ट ख़त्म कर दें। वहाँ पर अनलिमिटेड अटैम्प्ट था, ठीक है, अनलिमिटेड। बिहार मानेगा, यूपी मानेगा, कोई नहीं मानेगा। यूपी में तो बूढ़ा लोग एग्जाम देता था। ये सब फालतू रिफॉर्म है, ये सबको कोई मानने वाला है नहीं, ठीक है। उसके ऑनलाइन टेस्टिंग, हाइब्रिड मोड, ठीक है, ये बात बता दिया गया। उसके बाद मल्टीपल स्टेज एग्जाम में हो मेडिकल एस्पिरेंट में, यदि मल्टीपल स्टेज में होगा तो फिर से नॉर्मलाइजेशन वाला खिस्सा हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन वाला खिस्सा होगा। उसी तरह यदि आप ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम ले रहे हो तो मिनिमाइज होगा रिस्क ऑफ पेपर लीक का। ये बात तो सही है, ठीक है, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम, ये लोग ऐसे हैं ना कि लोग पूढ़ी के द ग्रेट हैं, ये लोग पूढ़ी द ग्रेट हैं। चाइना में भी एग्ज़ाम होता है, चाइना में कुछ एग्ज़ाम जब होता है तो वो भी पेन पेपर मोड में ही होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता, पेन पेपर मोड में ही होता है। जो टीचर क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं वो हाउस अरेस्ट रहते हैं, इनको पता है कैसे एग्ज़ाम होता है, जाके सर्च करें। इनको तो है बस डिजिटली कर दो, और डिजिटली लीक नहीं होता है क्या, इन लोग को पता नहीं है, सब चीज़ होता है। ये लोग वही वाले हैं, ठीक है ना, कि भैया
हम डिजिटल करेंगे तो किसी को पता थोड़ी चलेगा। तो लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जामिनेशन, लिमिट क्यों किया जाए, बहुत सारे स्टेट में नहीं है, मगर यहाँ पर रिकमेंडेशन है कि स्टेट लिमिट अटेम्प्ट कर दिया जाए, कोई स्टेट मेडिकल कॉलेज नहीं मानेगा। तो ये अभी पैनल ने सुझाव दिया है, पैनल ने सुझाव दिया है। देखिए मतलब आपको नवंबर के लास्ट तक पता चल जाएगा। हाँ, एक बात तो ये सुझाव है, ये अटेम्प्ट तो 2026 तक 26 से ही लागू होगा, ठीक है। 2025 में तो सब अलाउड है, 2025 में सब अलाउड हैं, ठीक है। बूढ़े जवान बच्चे सब 17 साल से ऊपर के सब अटेम्प्ट सब अलाउड हैं। जो भी रिकमेंडेशन है वो 2026 से लागू होगा। थैंक यू।